नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आशीष कुंतल है। मैं हॉकाई फॉरेंसिक नोएडा का फाउंडर हूँ एंड सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं एक बड़े ही पॉपुलर केस पे जो आजकल न्यूज़ में है। वो है तुषार शर्मा केस। हम इस केस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक रियलिटी चेक एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम अपनी कुछ बातें रख सकें, कुछ समझा सकें एंड कोशिश करेंगे आप लोगों को वो बेहतर तरीके से समझ में आए। कल हमारा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन इस केस से रिलेटेड होता है एंड उसके अंदर में सीबीआई की कुछ चुनिंदा लोगों की टीम 7 से 8 बंदों की टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है। वहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन करती है एक डमी बॉडी के साथ जो उसी तरीके से सेम वेट जो तुषार का था उसी वेट के लगभग बराबर वेट के साथ उसका रिकंस्ट्रक्शन करती है। सारे तथ्य जो भी एविडेंसेस थे उनको चेक करने की कोशिश करती है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंप्लीट जैसा क्राइम सीन था उसके तरीके से काम करने की कोशिश करती है। सो इस वीडियो के तौर पे हमारा एक जनरल डिस्कशन है जो हम आप लोगों से भी शेयर करना चाहेंगे कि क्या सब कुछ सही रहा और क्या सीबीआई के आ जाने से सारी चीज़ें जो हमारे प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो सही हो जाएंगे। हम एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाउ हमारा एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक चीज़ किसी भी ये वीडियो से हम किसी भी चीज़ को ये बताना नहीं चाहते कि क्या इन्वेस्टिगेशन थी, ना हमें पता है क्या एविडेंस बोलते हैं ये हम नहीं बोलना चाहेंगे। हम सिंपली एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो मेरा मानना ये है, दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन एज पर द स्टडीज़ एज पर माई एक्सपर्टाइज इन टू दिस फील्ड ऑफ एरिया। जो भी केसेस हमने लिटरेचर रिव्यूज़ पढ़े हैं अभी तक देखे हैं, जो हमारे पास आए हैं, डिस्कस हुए हैं, जो जिनकी जजमेंट्स हैं, जो वीडियो के थ्रू लाइव देखे हैं या फिर हम कहें किसी स्टडीज़ में हमने पढ़े हैं या मोक क्राइम सीन्स वगैरह हमने किए, तो उन सबको और स्टडीज़ को अपनी एक्सपीरियंस को सबको साझा करते हुए हम ये बात कहते हैं कि सीबीआई हमारे इस एंगल में कल हमारे पास एक सीबीआई की टीम इसको रिकंस्ट्रक्ट करती है। क्या इसके करने से सब कुछ सही होगा? सो मेरा मानना है एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ कि अगर आपका क्राइम सीन शुरुआत में ही डिस्टर्ब हो जाए या आपका कंटामिनेटेड हो जाए या आपका डिस्टॉर्टेड हो जाए जिसके अंदर में से एविडेंसेस हट जाएं या इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो जाए या इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो वहीं सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ना सीबीआई क्या कर रही है, वो सीबीआई को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस जो हमारी हुई है उनसे ही हमें वो एविडेंसेस उठाने। सो प्राइमर हम अगर देखें तो शुरुआत में जब हमारे पास एविडेंसेस आए हैं तो वो एविडेंसेस सबमिट हुए हैं फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज़, लोकल पुलिस ऑफिशियल्स जो उस टाइम पे क्राइम सीन के ऊपर मौजूद थे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इतना बेसिक सा स्टेप एक जिसके अंदर में प्रॉपर कॉर्डनिंग ऑफ द डिवाइसेस और द एविडेंसेस विच आर फाउंड और प्रॉपर कॉर्डनिंग ऑफ द एरिया, इंडोर एरिया, आउटडोर एरिया, जिसे हम कहते हैं इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन, क्या वो उस टाइम तक था जब तक कोई फॉरेंसिक ऑफिसर्स या सीबीआई की टीम, आज लगभग 14-15 दिनों के बाद सीबीआई की टीम पहुंचती है। मुझे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे कोई डाउट नहीं है। दे आर परफेक्ट, दे आर द बेस्ट एजेंसीज इन इंडिया एंड दे आर डूइंग tremendously well. They have a lot of technological advancement, but इन सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि वो सब कुछ जो भी एविडेंसेस वो गैदर कर रहे हैं, जो भी देखना चाहते हैं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी वीडियोग्राफी है, जो भी एविडेंसेस वहाँ मिल रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस हमारे पास कहाँ से आए? सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द पुलिस ऑफिशियल्स और द फॉरेंसिक टीम और द पीपल हु विजिटेड द क्राइम सीन। अगर वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो वो गलतियाँ सीबीआई के साथ भी होंगी, बिकॉज वो लोग जो रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही है पुराने एविडेंसेस के आधार पे, पुराने फोटोग्राफ्स के आधार पे या पुरानी इन्वेस्टिगेशन की वीडियोग्राफी या जो भी एविडेंसेस मिले उन सब के आधार पे। इस वीडियो से मेरा एक मैसेज पास करना क्या रहता है कि हमारे पास
जो साइंटिफिक लिटरेसी ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स, लोकल पुलिस ऑफिशियल बना से एक हवलदार लेवल, एक आईओ लेवल, जो एक हमारे यहाँ एक 2 स्टार होते हैं, हवलदार होते हैं, आईओ होते हैं, और एक इंस्पेक्टर लेवल। सो मैं मानता हूँ इंस्पेक्टर लेवल तक की बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग्स होती होंगी, बट एज पर, सो दिस इज़, मैं बिल्कुल भी ब्लंटली नहीं कहना चाहता, बट दिस इज़ ए प्रैक्टिस कि हमारे जो नॉर्मल पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो नीचे लेवल के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो हवलदार लेवल के हैं, कांस्टेबल लेवल के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स, और जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग्स उस तरीके से हो रखी है कि फोरेंसिक के अंदर में वो एक प्रोसेस को समझ पाएँ, एक इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजी को समझ पाएँ, एक सर्च एंड सीजर की प्रोसीजर को समझ पाएँ, कॉर्डन्स को समझ पाएँ कि हमारे पास इनिशिएट किस तरीके से करी जाती है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के एंगल्स को समझ पाएँ। अगर ये सब कुछ सही है, गलतियां सब करते हैं, बट मेजरली हमारे इतने बड़े देश के अंदर में मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो बेसिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं हमारे, वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए, ना कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो ज़्यादा पेपर वर्क और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम करते हैं, उनको ट्रेन करना हमारे लिए थोड़ा सा कम प्रायोरिटी रखता है। बट हमारे लिए मेन प्रायोरिटी रखता है कि जो हमारे इनिशियल लेवल के जो बंदे हैं, जो क्राइम सीन पे जाते हैं, डायल 100 के लोग हों, डायल 112 पे जो कॉल जाती है उसके बाद के लोग हों, या हमारे पास जो आईओ लेवल के जो लोग हों, जो हमारे पास नॉर्मली किसी भी जगह पे किसी भी क्राइम सीन पे वो सबसे पहले जाएंगे, उन लोगों का सबसे पहले लिटरेसी इस फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, उनके पास सफिशिएंट आइटम्स थे, सफिशिएंट आइटम्स व्हेन वी टॉक अबाउट ए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट, जिसके अंदर में एटलीस्ट बेसिक कुछ चीज़ें हों जिससे हम उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल द क्राइम सीन बैरिगेशन टेप, दिस कॉस्ट अ वेरी वेरी लेस, बहुत सस्ता होता है। सो आपका 2500 2000 रुपये 1500 के करीब काम आ जाता है। ये हर जगह हर पुलिस वालों के पास होने चाहिए। क्या वो पहला कॉर्डन जब क्राइम हुआ उस टाइम पे ये था या नहीं था, क्यों नहीं था? सो इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन द स्टेट गवर्नमेंट कि हम किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारी किट्स ली जाती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक कि आपके पास ये चीज़ें हों तो आप कहीं हद तक बहुत कुछ कर सकते हैं। वीडियोग्राफी, डिस्टेंस, हमारे पास मेजरिंग्स होती हैं, लेजर मेजरिंग की कितना डिस्टेंस था, आई एम श्योर वो बहुत सारी चीज़ करी होंगी। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होगा, क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस रिजल्ट देगी अगर ये उस 14 दिन के और 15 दिन के पीरियड के अंदर में अगर ये एविडेंसेस कंप्लीटली तरीके से वाइप अप करे जाएंगे, और वो इसलिए कि वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि क्या होने वाला। अब मेरा मानना यह है इस केस में होगा कि अगर ये जो भी केस जाता है, आई डोंट वांट कमेंट ऑन कि वो केस किस तरीके से, आई जस्ट वांट बी न्यूट्रल इन हियर। रीज़न भी, मैंने कोई एविडेंसेस को सबको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है। आई कैन नॉट मेक माई हाइपोथेसिस ऑन दिस कि ऐसा हुआ होगा। अगर आप कोई ओपिनियन देते हैं तो ओपिनियन से पहले आपको उसे पढ़ना ज़रूरी है। एक एक एविडेंसेस आपके सामने आए, whether it is IPDR, digital evidences, postmortem, viscera is not there yet, viscera reports need to be come up, इन सबको मिला के हम एक जजमेंट दे सकते हैं। बट फिर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जिसको हम कहना चाहेंगे, अगर ये सब कुछ गलत तरीके से हुआ है, द होल प्रोसेस इज़ प्रोसेस, और जो इन्वेस्टिगेशन मेथोलॉजीज जो इस्तेमाल हुई हैं वो अगर बेसिक साइंटिफिक लिटरेसी को फॉलो करते हुए नहीं हुई है, जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिकली साउंड मैनर में नहीं हुई हैं, तो मेरा मतलब ये है कि अगर वो सीबीआई आ जाए या एफबीआई आ जाए तो भी ये रिजल्ट वहीं के वहीं रहेंगे। यू कैन डू दिस फॉर द सेटिस्फैक्शन, फॉर द सेक ऑफ इट कि दैट इज ट्रांसफर टू सीबीआई। एंड फॉर मी लाइक इट्स लाइक अ सेम सेकेंड आरुषि केस, जिसके अंदर में सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट इतने दिन बाद आता है, जिसके अंदर में एविडेंसेस बचते ही नहीं। एंड फॉरेंसिक के अंदर में जितना बच्चे सीखते हैं, एंड मैं उस चीज़ पे भी लाना चाहूँगा कि हमारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जिनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर कहीं भी किसी स्टेट डिपार्टमेंट्स को और या स्टेक होल्डर्स को लगता है
कि पुलिस का इंटरवेंशन ही ना हो, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इन टू दिस फील्ड ऑफ एरिया. सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि दे शुड हायर forensic students. There are multiple universities and number of forensic, and pay them whatever the amount you people can decide. At least उन छोटे बेसिक स्टेप से ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन. सो नो क्राइम इज़ स्मॉल और बिग, एवरी क्राइम इज़ इक्वल. अगर इसके अंदर में किसी भी तरीके कोई हीनियस चीज़ इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया हुआ है कि इसके अंदर में कोई बड़ा क्राइम है, उसके अंदर में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट. बट मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो हों. प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पे एटलीस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल जाएँ, BSc MSc की डिग्री होल्डर्स जाएँ, जिनके बेसिस पे वो एक पुलिस ऑफिशियल को बता पाए कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो, आप ग्लव्स पहनो, आप इसे बैरिगेशन कॉर्डन टेप करो, जिससे कि कोई भी इन एंड आउट की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करो या रोको, कोई बंदा ना जाए. पीपल आर वॉकिंग लाइक they are not even caring कि this is even a crime scene. I've seen multiple people, हमारी पूरी ड्रेसेस होती है, किट्स होती है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. सो मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा आप ड्रामा करो और सारी चीज़ें दिखाओ, बट एटलीस्ट वी रिक्वेस्ट द स्टेक होल्डर्स कि एटलीस्ट दे शुड टेक केयर अबाउट द स्मॉल बिलोंगिंग्स. जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर आ रहा है उसी ने सारा चीज़ ख़राब कर दिया. सो व्हाट विल CBI डू? And if that goes on to the CBI side, I guess that goes on to the same way the Arushi. I'm not commenting कि इसकी जजमेंट कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. मेरा केवल क्वेश्चन और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक माध्यम ये है कि जो इनिशियल लेवल की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो फर्स्ट फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, या हम उसे कहें प्री इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेसेस हैं हमारे, बिफोर मूविंग टू द पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेजेस, आई एम ओनली क्वेश्चनिंग द प्री इन्वेस्टिगेशन फेजेस. क्या वो सही थे? अगर सही थे तो जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, एंड आई वांट मोस्ट ऑफ द फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स टू कम एंड पार्टिसिपेट इनटू दिस दिस वीडियो. यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज कि क्या वो प्री इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ठीक थे. अगर ठीक थे, करेक्ट मी इफ देयर इज अ थिंग, करेक्ट मी इफ देयर कुड बी समथिंग फ्रॉम योर साइड, आपको लगता है कि कुछ सही हो सकता था, उस पर भी कमेंट करें. And concluding this video, I just request all the forensic science student, at least they should take this case as a learning, as a case which can teach you multiple things. इस केस की गलतियाँ, इस केस के सही चीज़, इस केस का ट्रांसफ़र, PM reports, postmortem reports, digital, so whatever the public documents you can get it out of it. Through the media trials or through anywhere, you make sure this is a case for your learning, future learnings. You can understand by these case, and this case have a lot of importance, and which will tell you people how forensic fails or how forensic stands into the courtroom. And there's a term which called miscarriage of justice. So if in India, investigators, starting from the police officials, if the scientific literacy is poor of the police officials, फिर lawyers की scientific literacy poor है, फिर हमारे forensic experts की scientific literacy poor है, फिर हमारे judges की scientific literacy poor है. So मेरा मानना ये है कि अगर केस के अंदर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी scientific literacy इतनी poor है शुरुआत से लेके एंड तक, तो वो केस कहीं ना कहीं questionable होगा. एंड मेरा कहना यह है कि होपफुली इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे, कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट के तौर पे आगे बताई जाएं. हम खुद इन चीज़ों से बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम कहते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, हम कोशिश करते हैं इस फील्ड को और आगे बढ़ाया जाए. बट मेरा मानना ये है कि द वे दिस फील्ड शुड बी इन इंडिया वो नहीं है, और हमारे पास इंडिया के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है. मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे इक्विपमेंट परचेज करती है, सब कुछ परचेज, बट देयर इज अ थिंग जहाँ कमी है वो शायद सही बंदों तक नहीं पहुँच रही. मैं बार बार रिपीटेडली कहता हूँ कि हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए. हमारे पास एक नॉन लिटरेट एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर आता है, वो सारे क्राइम सीन को ख़राब करता है. उसके बाद हमारे पास दूसरे बंदे आते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिटरेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट. उसके बाद भी अब
एक और स्टेप आ जाता है, उसके बाद सीबीआई आता है। सो अगर आप करेंगे जैसे एफबीआई रिकॉर्ड करती है तो आप सब जगह सीबीआई को भेज दें, सीबीआई के अंडर में इस चीज़ को ले दें, आप डायरेक्टली, या वो टाइम डिफरेंस को कम कर दें कि सीबीआई के पास वो केस इतने दिनों बाद जाए। बिकॉज मैं मानता हूँ सीबीआई चाहे कितनी भी ट्रेंड हो, अगर सब कुछ ख़त्म होने के बाद सीबीआई के पास केस जा रहा है तो वो गलत है। मैं आप लोगों से सबसे चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करें इन टू द कमेंट सेक्शंस। आपकी जो शेयरिंग्स हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं उसको बताएं, आप शेयर करें। अगर आपको लगता है आप कमेंट करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, जो आपको बताना है आप बताना चाहें इसके थ्रू। आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए ओपन डिबेट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल so that you can participate into this forum. All right. Thank you so much.